नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का। साथियों, अगर आप टीआरई 4 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके मन में भी ये संदेह बना होगा कि आखिर विज्ञापन कब तक आएगा और परीक्षा कब तक कराई जाएगी। और साथियों, ये जो संदेह बना हुआ है, ये कारण ये है कि आप लोग देख रहे हैं कि टीआरई 3 की ज्वाइनिंग जो है वो विलंब हो रही है। और आप देखेंगे कि अभी रिकाउंसलिंग के लिए जो है उन्हें फिर से मौका दिया गया है जिन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग नहीं कराया है। और फिर साथियों, इन्हें जो है नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। उसके बाद विद्यालय अलॉटमेंट का कार्य किया जाएगा टीआरई 3.0 का। फिर जो है आपके रिक्रूटमेंट्स को जो है देखा जाएगा, कहाँ कितनी रिक्तियां हैं, कहाँ कितनी जो है सीट्स बची हुई हैं। फिर आपका विज्ञापन आएगा। तो ऐसे में साथियों, डाउट ये है कि क्या विज्ञापन वास्तव में आ जाएगा इलेक्शन से पहले, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2025 का वर्ष है और विधानसभा इलेक्शन जो है 2025 में ही अक्टूबर नवंबर तक होने हैं। तो ऐसे में साथियों देखो, विज्ञापन बहुत डिले तो नहीं आएगा। जैसे एक साथी ने कमेंट किया था कि विज्ञापन जो है आपको सितंबर में देखने को मिलेगा। तो सितंबर में देखिए, हर हाल में आपको विज्ञापन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पर जो है आदर्श आचार संहिता लग चुकी होगी। तो ऐसे में अगर आपका विज्ञापन इधर नहीं आता है तो उधर तो साथियों आने की संभावना ही नहीं है। तो अगर हम साथियों बात करें कि कब तक विज्ञापन देखने को मिल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी ये कहा गया कि जो है आपका मई के महीने में जो है इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रक्रिया शुरू करने का मतलब साथियों ये है कि रिक्तियां कहाँ पर कितनी हैं उनको मंगा लेना और फिर विज्ञापन जो है आ जाना और फॉर्म को फिल करवाना। तो ऐसे में अगर लास्ट मई तक भी अगर साथियों हम एक्सपेक्ट करें कि ये सभी चीजें हो जाएंगी, तो हम मानकर चल सकते हैं कि परीक्षा हमारी जुलाई तक जरूर हो जाएगी। तो आप लोग साथियों, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि देखो, अभी किसी को नहीं पता है कि टीआरई 4.0 का विज्ञापन कब तक आएगा, लेकिन ये निश्चित है साथियों कि टीआरई 4.0 का विज्ञापन आपको इलेक्शन से पहले ही देखने को मिलेगा। तो ऐसे में साथियों आपको ये चाहिए कि आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब हमें कोई सूचना नहीं मिल रही होती है तो हमारे पढ़ाई करने का मन भी जो है, मनोबल भी जो है डाउन हो जाता है। फिर लगता है कि ये पढ़ाई तो हमारे काम में नहीं आएगी। साथियों, आपकी ये जो तैयारी है, आपकी ये जो प्रिपरेशन है, ये कहाँ कहाँ पर आपको काम आएगी, मैं अभी उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि देखो, तैयारी आपकी कभी भी खराब नहीं जाती है। आपको पता भी नहीं होता कि आपका कहाँ सिलेक्शन होगा, कौन से एग्जाम में आप अपीयर होंगे, और वो सभी चीजें साथियों हो जाती हैं। बस हमारी तैयारी जो है जारी होनी चाहिए। साथियों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो मैं आप सभी को एक बेहतरीन एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। आप इसका लोगो देख पा रहे होंगे, बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम। आपको ये इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर इसके फीचर्स की हम बात करें तो आपको यहाँ पर चैप्टर टेस्ट मिल जाते हैं, जिसके अंतर्गत आपको 50,000 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आप इसके अंतर्गत देख सकते हैं साथियों, आपको सभी विषयों के चैप्टर टेस्ट मिल जाएंगे। इसके साथ साथियों अगर हम बात करें, आपको पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे टीआरई 1, 2, 3 के, और आपको फुल मॉक टेस्ट मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 150 क्वेश्चन का फुल मॉक टेस्ट आपको मिल जाता है। आप स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। साथियों, आप अगर मिक्स क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसके अंतर्गत आपको मिक्स क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और चूंकि मैंने एसएसटी सब्जेक्ट चूज किया तो मुझे यहाँ पर एसएसटी के क्वेश्चंस दिख रहे हैं। आप अपना सब्जेक्ट चूज करो तो आपको उसके क्वेश्चंस दिखेंगे। इसके साथ साथियों अगर हम बात करें, आपको सिलेबस मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, 1 लाइनर नोट्स आपको मिल जाएंगे। और अगर प्रैक्टिस की बात करें साथियों, तो आप यहाँ पर जो है सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो और आप टॉपिक भी चूज कर सकते हो कि आपके किस टॉपिक से क्वेश्चन आपको लगाने हैं। और यहाँ पर आप जैसे क्वेश्चन का नंबर सिलेक्ट कर सकते हो और कितना टाइम आपको चाहिए वो भी सिलेक्ट करके आप इजीली यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर जो है अपने दोस्तों को भी इनवाइट करके आप उनके साथ भी ये क्विज के फॉर्म में खेल सकते हैं इसे। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथियों, अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिए, आपको टीआरई 4.0 की वैकेंसी तो जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी ये सूचनाएं आ चुकी हैं। जेडीयू के ट्विटर हैंडल पे आपने देखा और आपने विधानसभा में भी देखा शिक्षा मंत्री जी को बोलते हुए। तो आपका देखो, वैकेंसी तो हर हाल में आना है और चुनाव से पहले ही आना है, और ये बहुत डिले भी नहीं होगा। जैसे कुछ साथी कह रहे हैं कि ये अगस्त सितंबर तक जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है साथियों। विज्ञापन आपको मई या जून तक देखने को मिल ही जाएगा, और आपकी जो परीक्षा है वो लगभग जुलाई अगस्त तक भी करा ली जाएगी। और आप मानकर चलें साथियों कि इसे जो है फाइनल करा लिया जाएगा चुनाव से पहले पहले।
तो आपकी तैयारी देखो यहाँ पर तो काम आ ही रही है आपको टीआरई 4.0 में। और जैसे अगर आप टीजीटी पीजीटी और जूनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं साथियों, तो इसमें एक आपका विषय का पार्ट होता है। और अगर आप अपने विषय को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपका विषय बहुत अच्छे से तैयार है, तो साथियों टीचिंग एग्जाम में आप ये समझ लीजिए कि भर्तियों की कमी नहीं होती है। ईएमआरएस की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी इसी साल में, आपको नवोदय विद्यालय की वैकेंसी देखने को मिलेगी, केवीएस का आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन, जो कि 9,000 के आसपास जो है वैकेंसीज आने वाली हैं। तो देखो, अगर आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो, पीजीटी के लिए एलिजिबल हो, तब तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और साथियों, अगर आप पीआरटी की ही प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भी आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ केवीएस का रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द, DSSS में आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, और बीपीएससी टीआरई तो आपके पास एक ऑप्शन है ही। लेकिन बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ साथियों कि अगर आप तैयारी कर ही रहे हो, तो आप इन सभी एग्जाम्स के सिलेबस को भी जरूर देखें। जैसे अगर आप टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन करो, तो देखिए मोस्ट ऑफ द सिलेबस आपका जो बीपीएससी टीआरई में है, वही जो है इन सभी एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिलता है। बीपीएससी टीआरई में भी आप एनसीईआरटीज को पढ़ते हो, और ईएमआरएस एनवीएस जैसे एग्जाम्स में भी आपको एनसीईआरटी ही पुस्तकें पढ़नी होती हैं। तो साथियों, हमारी प्रिपरेशन जो है कभी भी खराब नहीं होती है। अगर हम अपने विषय में समय दिए हैं, तो वास्तव में आप यकीन मानिए कि उसका आपको आउटपुट जरूर मिलेगा। तो आप अपने विषय पर साथियों कमांड बनाएं। अगर आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए कि कौन कौन से जो है टॉपिक्स वो दोनों एग्जाम्स में कॉमन है, या केवी में कौन सा आ रहा है, DSSS में कौन सा आ रहा है, बीपीएससी टीआरई में कौन से टॉपिक्स हैं। तो आप उन पे अभी कमांड करिए, उनको उनके लिए जो है समय निकालिए, ताकि आपको कोई भी वैकेंसी देखने को मिले तो आप उसमें अपीयर हो, और सिलेक्शन लेना आपका एकमात्र साथियों गोल होना चाहिए। तो आप साथियों प्रिपरेशन अपनी करते रहिए। देखो, मैं भी जब प्रिपरेशन करता था, और अभी भी जैसे मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो हम लोग कई बार ऐसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं जिसमें भर्ती आएगी या नहीं आएगी, या कब आएगी, 5 साल बाद आएगी, 10 साल बाद आएगी, हमें कुछ नहीं पता रहता है। अला टीआरई 4 जो आपकी है, वो तो साथियों आपको चुनाव से पहले वैकेंसी देखने को मिल ही जाएगी। लेकिन हम कई बार ऐसे एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं जिसमें वैकेंसी का कोई अता पता नहीं होता है। तो ऐसे में साथियों देखो, एक धैर्य तो बना के रखना ही होता है कि वैकेंसी कभी ना कभी आएगी, तो अगर मेरी प्रिपरेशन रहेगी तो सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि साथियों, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जब प्रिपरेशन के दौरान मुझे भी ऐसी कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं मिलती थी, तो मैं भी बहुत डिमोटिवेट होता था। और प्रिपरेशन में आप समझ सकते हैं कि मतलब वो चीजें फिर उस तरीके से वो जोश के साथ नहीं हो पाता ना तैयारी। अगर आपको पता होता है कि विज्ञापन आ रहा है, इतने पदों पर आ रहा है, तो आप उसी जो है जोश के साथ पढ़ाई करते रहते हैं। लेकिन अगर आप फिर देखते हैं कि अभी जो है टीआरई 3 की भर्ती प्रक्रिया जो है विलंब हो रही है, जो है विद्यालय नहीं आवंटित हो रहा है, और इसके बाद ही चूंकि आपका रिक्रूटमेंट शुरू होना है, तो ऐसे में साथियों एक ये लगता है कि क्या ऐसा ना हो कहीं कि जो है ये चुनाव भी बीत जाए और आपको वैकेंसी देखने को न मिले। तो साथियों, आप लोग प्रिपरेशन जारी रखिए, तैयारी आप लोग करते रहिए। देखिए, मैं भी एक छात्र ही हूँ, अभी भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, छात्र जीवन में हमारे पास ढेर सारे ऑप्शंस नहीं होते हैं। हम अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर काफी प्रेशर होता है साथियों, समाज का प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है। तो इन सभी चीजों को साथियों आप लोग जो है फील कर ही रहे हैं। और देखो, आपको क्या करना है, आप अपनी जो प्रिपरेशन जैसे भी कर रहे हो, आप उसे कंटिन्यूअस रखो। बस आप ये नहीं कि आपने छोड़ दिया, फिर जो है 10 दिन बाद फिर लग गए, फिर जो है आपने छोड़ा, फिर 1 हफ्ते बाद आप लग गए। तो ऐसे में साथियों हम केवल तैयारी ही करते रह जाएंगे फिर तो मैं साथियों बस इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप प्रिपरेशन अपनी जारी रखें। जैसे भी आप पढ़ रहे हो, जहां भी आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ते रहिए। कुछ 2-4 जो कॉमन एग्जाम्स हैं, आप उनके सिलेबस भी अपने पास रखें, और आपको रखना ही चाहिए। जैसे अगर आप बीपीएससी में टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ईएमआरएस और नवोदय के सिलेबस रखने चाहिए, केवीएस के सिलेबस रखने चाहिए। अगर आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको केवीएस का, DSSS का और बीपीएससी टीआरई का सिलेबस अपने पास रखना चाहिए। और जो कॉमन टॉपिक्स है साथियों, उनको आपको जो है बराबर अध्ययन करते रहना चाहिए। और देखो, मतलब टीचिंग एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें, तो आपको वैकेंसीज को लेकर नहीं सोचना है। आपको वैकेंसीज हर साल देखने को मिलती हैं, कहीं ना कहीं से जरूर कुछ ना कुछ पद जो है जरूर आते हैं। तो ऐसे में साथियों आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए और मस्त रहिए, और ये बिना सोचे कि विज्ञापन आएगा या नहीं आएगा। विज्ञापन आपको हर हाल में देखने को मिलेगा, चुनाव से पहले देखने को मिलेगा, और आपकी लगभग प्रक्रिया जो है वो चुनाव से पहले पूर्ण करा भी ली जाएगी। तो बस आप लोग जो है अपनी प्रिपरेशन पर यकीन करिए, और आप निश्चित तौर पर साथियों सफल होंगे। और आप मेहनत करते रहिए। मेहनत से जो है, देखो, मेहनत का कोई जो है शॉर्टकट नहीं है। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप जरूर सफल होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।